क्या नाम आपका? विक्रम। विक्रम, मुझे ये बताइए, युवा होने के नाते क्या आपको लगता है कि बीते 5 या 10 साल में जो बीजेपी की सरकार रही, गांव देहात में जो काम होने चाहिए थे वो हुए? नहीं हुआ जी। क्या नहीं क्या समस्याएं हैं इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में? समस्या मेन तो बेरोजगारी की जी है। और उसके बाद में स्वास्थ्य की, शिक्षा की। स्कूलों में अध्यापक नहीं है जी, बच्चों के लिए कम है जी। बेस तो जो अध्यापक ही स्कूल में नहीं है तो वहीं से इस बेरोजगारी तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी ना, कि बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। हमारे यहाँ प्राथमिक जी पाठशाला है जी। उसके अंदर एक दो अध्यापक है, वो भी पढ़ाते हैं जी। और एक प्राइवेट रख रखा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो पैसे उनके अभिभावक ही देते हैं। है नहीं जी यहाँ पर। तो अब क्योंकि चुनाव का वक्त आ गया है, हरियाणा में 1 डेढ़ महीना बचा है, आप जैसे युवा, आपने कहा कि बेरोजगारी बहुत होगी। हरियाणा सरकार तो ये कह रही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के हमने युवाओं को नौकरियां दी है। युवा ये कह रहे हैं कि जब भी भर्ती निकालते हैं पेपर लीक हो जाते हैं, या फिर ग्रुप डी की ही छोटी नौकरियों की भर्ती सरकार निकाल रही है लगातार, बड़ी भर्तियां नहीं है, और हालांकि अब कई भर्तियां ऐसी निकली भी है। तो युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं, क्या 2024 का जो चुनाव होगा वो बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, महंगाई मुद्दा रहेगा, क्या रहेगा? बेरोजगारी रहेगा जी। हाँ। और बदलाव अब की बार जरूरी है। हम्म, 10 साल हो गए जी इस सरकार को कागजों में उलझा कर रख रखा है जी। हम्म। कागजों में किस तरीके से उलझा के रखा हुआ है? जैसे फैमिली आईडी में, हम्म, और फार्मर का देख लो, हम्म। उस प्रकार से। यानी जो किसान जो है, अब की बार हमने भी ये चीज नोट की थी कि किसानों को कभी कहते हैं कि ये कागज लेके आओ फसल बेचने के लिए, उस तरह की कागजी कार्रवाई से लोग परेशान हैं। बहुत ज्यादा परेशान है जी कागजी कार्रवाई से। तो इस बार फिर ये डवाली विधानसभा की अगर बात करें तो ये हॉट सीट है, यहाँ पे अब की बार दिग्विजय चौटाला भी खूब प्रचार कर रहे हैं। हालांकि वो चुनाव लड़ेंगे या उनके भाई दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ेंगे, इसका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन वो भी मैदान में है, इनेलो भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी से आदित्य चौटाला की भी बात चल रही है। तो क्या लग रहा है इस बार युवा क्या सोच रहा है? युवा अगर दिग्विजय चौटाला खड़ा होता है जी तो उनके साथ ही जाएंगे। और अगर दिग्विजय चौटाला नहीं खड़े हुए तो? फिर कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ हाँ, कांग्रेस की सरकार अब की बार आएगी जी। आएगी। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? नाम रवि है जी। आप मुझे ये बताइए कि बीते 5 या 10 साल में जो बीजेपी की सरकार ने काम किए, वो ठीक काम हुए या नहीं हुए कुछ? काम वैसे तो लगभग कुछ कुल मिला के कहें तो कुछ ठीक भी है और कुछ नहीं भी है। ठीक वाले कौन से और नहीं वाले कौन से काम है? ठीक वालों में तो ये है जो ये बनी है, जो सड़कें वगैरह ये बनी है, ये पौधारोपण हुआ है, ये भी ठीक है। और ना ठीक वालों में ये है कि सबसे जरूरत यही है कि स्कूलों में अध्यापक है, उनकी कमी है। आपके गांव में जो स्कूल है उसमें टीचर नहीं है, अध्यापक टीचर नहीं है? नहीं है, पूरे पूरे टीचर नहीं है। तो आने वाले चुनाव में ये मुद्दे रहेंगे, शिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, किसानी का मुद्दा है। इन मुद्दों पे लोग चुनाव लड़ेंगे। आप लोग युवा हैं तो वोट किस चीज पे देंगे आप? इन मुद्दों पे देंगे या फिर ये कहेंगे कि ये कैंडिडेट हमें पसंद है भाई, हम तो इनके पीछे हैं बस? नहीं, कैंडिडेट पे कोई डिपेंड नहीं करता। जो हाँ मुद्दों पे होगा, जो हमारे मुद्दे सुनेगा उसी के साथ। बीते 5 साल में अमित शाह ने कोई मुद्दे सुने हैं? क्योंकि यहाँ से विधायक रहे, 5 साल हो गए हैं उनको करीब। उन्होंने कुछ समस्याएं आपकी सुनी, आवाज उठाई? मुद्दे तो जो आते हैं, जो कैंडिडेट आता है वो मुद्दे तो सुनता है, लेकिन उन पे कोई नहीं होता, अमल नहीं होता। गौर नहीं करता है। क्या नाम है जी आपका? काशीराम। काशी, मुझे ये बताइए कि आपका ये जो इलाका है एक तरह से चौटाला का गढ़ है, लेकिन इस गढ़ में अमित शाह जो है वो भी चौटाला परिवार से आते हैं, और इस गढ़ पे जो है दबदबा लगातार चौटाला परिवार का ही रहा है। लेकिन इस बार का चुनाव जो है वो क्या अलग होगा, या फिर मुद्दों पे होगा? जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, खेत किसानी की बात आती है, खेतों में पानी तक नहीं पहुंच पाता है, लोग मुझे समस्याएं बता रहे थे। तो ये इन मुद्दों पे होगा चुनाव, या फिर यूं कहें कि नहीं चौटाला परिवार का दबदबा है तो बस? नहीं नहीं, मुद्दों पर होगा। मुद्दों पर होगा चुनाव। मुद्दों पर। हाँ जी। क्या क्या समस्याएं हैं अभी फिलहाल में? समस्या गांव की सारी है। उधर कॉलोनी कटी हुई है, कम से कम 60-65 घर हैं वहाँ पे। वहाँ पे कोई पीने पानी का कोई प्रबंध नहीं है वहाँ पे। आते हैं, सारे आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, पर वो गांव की समस्या आज तक हल नहीं हुई। आज तक नहीं हुई। तो अब की बार जब चुनाव, क्योंकि अब तो नेता लोग भी आ रहे हैं, समस्या भी पूछ रहे हैं और कुछ कुछ नेता तो हल भी कर रहे हैं,
क्योंकि अब आचार संहिता लगी नहीं है तो उससे पहले पहले कुछ काम कर देते हैं नेता लोग। तो अब जब नेता आ रहे हैं तो ये समस्याएं बता रहे हैं आप उनको? समस्या बता रहे हैं जी। अभी पीछे भी आए थे, बस झाड़ू वाले आए थे, उनका नाम तो पता नहीं, वो आए थे, वो कहते हैं हमारे साथ रहो, हम सारा काम करवाएंगे, पर लगता नहीं है, नहीं लगता नहीं है वो काम करवाएंगे। वो तो कह रहे हैं पंजाब में हमने ठीक काम किया अभी। अभी पहली बार ही आए हैं यहाँ पे, पर लग नहीं रहा है। लग नहीं रहा है। आपको कौन लग रहा है इस बार? हमको तो लग रहा है हमारे चौटाले वाले बेड़ा पार करेंगे हमारे। तो चौटाला वाले भी तो बहुत हो गए यहाँ पे। ये बताइए, अमित शाह भी तो चौटाला परिवार से ही तो है, और दिग्विजय चौटाला परिवार से, अभय सिंह चौटाला इनेलो वाले हैं, जेजेपी वाले, कौन से वाले चौटाला? कांग्रेस पार्टी होगी। कांग्रेस। हाँ। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? विनोद है सर जी। आप मुझे ये बताइए कि क्या क्या समस्याएं हैं इस इलाके में, या फिर 5-10 साल में जो बीजेपी की सरकार रही, मनोहर लाल खट्टर रहे, अब तो नायब सिंह सैनी है, उसमें दुष्यंत चौटाला भी 4 साल, क्योंकि इसी इलाके से आते हैं वो, हालांकि उचाना से वो जीते थे, तो काम वाम हुए हैं या नहीं हुए हैं आम लोगों के? देखो सर, कागजों में तो वो कह रहे अभी काम हुए हैं, लेकिन धरातल पे कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। जो हमारे एमएलए साहब है मौके के, जो है अपने अमित शाह जी, आते हैं गांव में, ऐसी बात नहीं है, गांव में किसी की मरगत होती है तो आते हैं बैठने के लिए, लेकिन जब समस्या बुलाते हैं तो बोले भाई क्या करें, हमारी सरकार नहीं है, सरकार बीजेपी की है। ठीक है, तो ये है सर जी। अब जब चौटाला वालों के अभय सिंह जी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं अभी सरकार जो है मौके की बीजेपी की है, और जब आदित्य चौटाला जी के पास जाते हैं तो वो कह रहे हैं अभी आप गली बना दी आपकी, जो बेरोजगारी का है वो तो कोई सिस्टम से ही काम होगा। आज जो युवा है, जो देखो साथी बीटेक कर रखी है, कोई बीएड करके बैठा हुआ है, किसी ने ट्रिपल एमए कर रखी है, डबल बीएड कर रखी है, वो लोग ग्रुप डी में मतलब उनका एडमिशन हो रहा है। बीजेपी कह रही है, नारे लगा रही है, बोले हमने इनको रोजगार दे दिया, बिना पर्ची दे दिया। तो आज बीटेक करके बीएड करके जो लोग ग्रुप डी में भर्ती हो रहे हैं, तो वो कहाँ, कौन सी इज्जत वाली इनकी बात है? तो ये चक्कर है सर जी, काम कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, हुआ अल्लाह ज़्यादा है। ठीक है, रोडें बनी है, ऐसी बात है, हमारे गांव में गलियां बनी है, आदित्य जी ने काम करवाया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो बेरोजगारी का है सिस्टम वो अभी तक नहीं हुआ। तो ये बेरोजगारी है, महंगाई है, इन मुद्दों पर असल में आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी पार्टी है, कोई ऐसा नेता है आपके नज़रिए से? क्योंकि गांव देहात के लोग ज़्यादातर मैंने देखा कि वोट जब डालने जाते हैं तो वो किसी के कहने पे या किसी की छवि या कोई नेता अच्छा लगता है तो इसलिए डालते हैं। ये जो मुद्दे आपने बताए, इन मुद्दों में कोई ऐसा हल करने वाला नेता नजर आता है इन मुद्दों को? वो सर जी देखो बात, अब आज आप लोग आए हो तो देखो सर्वे कर रहे हो आप लोग, आपको पता है गांव में क्या हो रहा है क्या, लेकिन वो समय क्या होता है जब एक नेता आता है, वो उसके खिलाफ जनता में बोलता है भी मतलब इसने कुछ नहीं किया, मेरे को वोट दो, हम ऐसा करा देंगे। तो हम लोग क्या है, ग्रामीण क्षेत्र है जी, तो लोग क्या है, पार्टी बाजी पुरानी लेकर चल लेते हैं। अभी हमें आज तो चौटाला साहब को वोट देते आए थे, तो उसी आधार पे अब की बार इनको दे के देख लेते हैं। अब चौटाला वाले 4 पार्टियों में है, सभी पार्टियों में है, इनकी तो एक ही बात है। अब हम लोगों को आपस में, जबकि आज मान लो इनेलो के पास चले गए तो कांग्रेस वाला कहेगा काम के लिए मेरे पास आ रहे हो, वैसे आप बीजेपी वालों के उनके इनेलो का आप साथ दे रहे हो, तो काम सर जी कहीं नहीं होता। ये तो एक जगह बैठते हो, लेकिन जनता को है ना एक जगह इनके पास आना जानी बंद करवा रहे हैं। ठीक है, मेन ये चक्कर खुद नेता एक ही है लेकिन जनता को बांट। इनका। अब केवी सिंह जी के उनके खेत एक लगता है अभय सिंह जी के, वहीं उसका आदित्य का परिवार के है ना, तो परिवार ही है उनका। क्या बैठते उठते हैं, लेकिन जब हम इनके पास फार्म में चले गए, दूसरे दिन आदित्य का फोन आएगा, जी आप फार्म में क्यों गए, आपका मैं काम नहीं करवा रहा। आज मैं विकलांग हूँ जी, सारी रूप से काम नहीं कर सकता, मेरे को 10 बारी बुला लिया, बोले कैंप लग रहा है आप आ जाओ, आप कौशल रोजगार में फार्म भर दो, आपका कोटा होता है। 20 बार कौशल रोजगार में फार्म भर दिया, कुछ नहीं हुआ सर जी, बेरोजगार बैठे क्या करें। कितने बड़े हैं आप? मैंने +2 कर रखी है सर, ITI में डिप्लोमा कर रखा है, स्टेनो में। उसके बावजूद भी आपका जो है रोजगार कौशल। बैठे हैं घर पे, क्या करें, फार्म भर भर के परेशान हो रहे हैं। रोज की फैमिली आईडी में बोले इनकम ज्यादा है, कभी कहते इनकम कम है, कभी ये दिक्कत है, कभी वो दिक्कत है। कभी आधार कार्ड अपडेट करो, आधार कार्ड अपडेट कराते हैं तो कल को कोई आधार कार्ड में और खामियां निकाल देते हैं। वो जगह कागजों में उलझा रखा है आम पब्लिक को। नहीं होते सरकार के अंदर। किसी के कागज पूरे हो ही नहीं पाते।
पिछले साल में अपने सारे डॉक्यूमेंट पूरे किए, अब की बार बोल रहे हैं फैमिली आईडी में वो अपना आधार नंबर जुड़वाओ और अपना जो अपडेट करवाया वो जो पहले आधार कार्ड जुड़वाया, अब बोले मोबाइल नंबर उसमें जो आधार टाइम कार्ड टू टाइम अपडेट करवाते रहते हैं, लोगों को, आम पब्लिक को परेशानी हो रही अभी कुछ हाँ। तो फिर ये इसका कोई तोड़ आपको नजर आता है किसी नेता में, किसी पार्टी में? क्योंकि अब तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि पंजाब में उनकी अच्छी सरकार चल रही है, हरियाणा में भी चुनाव लड़ेगी। सर जी सब जगह ऐसा ही हाल है। पंजाब में मैं सर्विस करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ लुधियाना में, वहीं भी बुरा हाल है, जनता परेशान है। ठीक है, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। बीजेपी को 10 साल हो गए, उनको थोड़ा घमंड हो गया, सत्ता परिवर्तन अब की बार होना चाहिए। सरकार अभय सिंह जी की आनी चाहिए या फिर एक तरफा कांग्रेस की आनी चाहिए, या कांग्रेस की या फिर किसी और की? आनी गठबंधन चाहिए, वो बढ़िया है, काम होगा। एक तरफ आएगी तो पीछे जो गठबंधन था, काम हुए थे क्या? पीछे गठबंधन में था तो थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन नहीं, दुष्यंत का भी काम करवाया, चौटाला में दाब का काम करवा दिया, उधर काफी काम हुआ है, लेकिन मतलब उतना नहीं हो पाता काम। ठीक है, हाँ। ठीक है।